अस्सलाम वालेकुम बोलो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। पहला कलमा बोलो। पहला कलमा। अम्मा पहला पहला कलमा। अम्मा तैयब। तैया तैयब माने तैया मारे पाक। पा ला इलाहा इलाटा ला ला इलाहा इलाटा इल्लल्लाह इलाला मुहम्मदुर वलो मुहम्मदुर मदुरो रसूलुल्लाह। आयुष्मा माशाल्लाह। मिलता थैंक यू। एक तुम जा अल्लाह हाफिज बोल दो। अल्लाह हाफिज। अलिफी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में मैंने सोचा था कि पूरा सहरी से इफ्तियार तक का इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन पता नहीं लोग कैसे मतलब सहरी में कैसे उठकर पूरा ब्लॉग बना लेते हैं। और ब्लॉग बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मुझे बनाकर पता चल गया। और बाकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं वो करना आसान है, लेकिन ब्लॉग बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो सहरी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ़ोन उठाओगे तो मम्मी की 10 डांट खाओगे। उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर से स्टार्टिंग किया ब्लॉग। तो सबसे पहले मैंने वज़ू बनाया तो नमाज के लिए। तो मेरी भाभी रिकॉर्डिंग कर रही थी पीछे से। फिर मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज की ज़्यादा वीडियो डालना सही नहीं रहती, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही डाली थी। उसके बाद ये मैं ईद के लिए एक फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। मैंने ये डिज़ाइन अपनी फ्रेंड को बताया था, उससे सिलवाई थी, लेकिन मैं इसके ऊपर कढ़ाई कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं ईद वाले दिन इसको पहनूँगी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं खुद से कुछ मतलब बनाकर पहनूँ। तो सिलाई करना तो आता तो है, लेकिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो उसने करके दे दी थी मुझे। बहुत प्यारी फ़्रॉक है, वाइट एंड रेड रेड का कॉम्बिनेशन है। तो ईद पर मैं पहनूंगी इंशाल्लाह ताला। और तो ये मैं कढ़ाई कर रही थी। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है ब्लॉग में वो यही रहता है कि हर मूवमेंट की कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर ले, कोई हमारा फ़ोन पकड़ के। तो उसके बाद मैंने लगाई थी मेहंदी, क्योंकि आज आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी था। तो बर्थडे मनाया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबका इफ्तियार करा दिया था। तो शाम को इफ्तियार था सब लोगों का यहीं हमारे घर पर। तो भतीजे ने बोला था कि ये पप्पा मेहंदी लगाओ, तो उसके लिए मैं मेहंदी लगा रही थी खुद से। आती तो है पर मैं बहुत टाइम के बाद लगा रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही लगा ली। मैंने सोचा अभी ईद पर भी और अच्छे से लगाऊंगी, तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी से मेहंदी लगा दी उसके कहने पर। फिर उसके बाद मुझे काम भी बहुत सारा करना था, क्योंकि घर पर ही इफ्तियार था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर लगाए रखा नहीं था। फिर भी मेहंदी थोड़ी ठीक ठाक सी लग गई थी, सिंपल सी अच्छी लग रही थी मेहंदी। और लेकिन कलर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि फिर मम्मी ने कहा कि जल्दी से उठ जाओ और किचन में चली जाओ ऐसे। फिर मुझे जल्दी से ये मेहंदी चुटानी पड़ी। फिर इसकी सूखी भी नहीं थी ठीक से, फिर भी मैंने इसको हटा दिया था। ये पूरा डिज़ाइन बनाकर ज़्यादा देर नहीं लगाया था मैंने। तो इस तरीके से ये कलर आया था। फिर उसके बाद मैंने वज़ू बना लिया था नमाज के लिए। असर का टाइम हो गया था, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर असर में कुरान पढ़ा। और ये मेरा ट्रांसलेट कुरान है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको एक पढ़ूंगी, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ूंगी। उसके बाद आहान आ गया था, मेरा सबसे छोटा भतीजा, आइसक्रीम खाते हुए। और देखो क्या बोल रहा था वो। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो? रोज़ा नहीं रखा? क्यों? रोजा लगाओ रोज़ा रखा है? कहाँ पर रखा है? वहाँ ऊपर रखा है। अच्छा ठीक है, खा लो आप। रोज़ा रखा है, ठीक है। मैं देखती रहूं रोज़े को? ठीक है, आप खा लो। हम लोग बोलते हैं ना रोज़ा रखा है, रोज़ा रखा है, तो बच्चों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो रखा होगा। तो उसने भी बोल दिया कि रोज़ा वहाँ रखा है। फिर मैं सीधी चली गई किचन में। फिर मैंने यहाँ प्याज, आलू और मिर्च के पकोड़े बनाए। बहुत सारे बनने थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। और बहुत जो इफ्तियार का जो प्लान बना था वो अचानक से बना था, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। इसलिए ऊपर भाभी बिरयानी बना रही थी, यहाँ मैं इफ्तियार की तैयारी कर रही थी नीचे वाले किचन में। फिर ये मतलब अच्छे खासे बनाए थे मैंने, ज़्यादा लोगों के लिए बहुत सारे बनाए थे। और धीरे धीरे करके मैं बना रही थी। इतनी देर में एक मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था।
तो बहुत सारे बनने थे, इसलिए मैं धीरे धीरे करके बना रही थी। जैसे कि मैं डाल के चली जा रही थी ऑयल के अंदर, फिर मैं थोड़ा बाहर चले जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर गई तो जो मेरे जिस भतीजे का बर्थडे था तो वो मुझे परेशान कर रहा था। एक तो रमज़ान से थी, ऊपर से फिर वो परेशान कर रहा था। वैसे मैं उसको कभी नहीं मारती, कभी भी नहीं मारती मैं उसको, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से किचन में मतलब गैस ऑन थी और एकदम से ना फिर वो मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उसको इतनी तेज़ चांटा मार दिया था, बहुत तेज़। फिर वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा। फिर उसके साथ साथ मैं भी बहुत रोई क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा लाडला है। फिर बहुत देर तक मैंने उसको मनाया, आइसक्रीम दी, तब जाके वो माना। फिर थोड़ा सुकून मिला। फिर दोबारा से मैं किचन में आई, फिर मैंने ये सब दोबारा से बनाया। जल्दी जल्दी से मैंने ये तैयार कर दिया। एक चीज़ है जो हम दूसरी जो वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं और वीडियोस बनाती थी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें कैमरा सामने रखना है, यानी कि अपना फ़ोन सामने रखना है और बस जो भी है रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन ब्लॉग में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। मैं तो एक ब्लॉग बनाने में इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, और फिर ज़्यादा मेहनत तब है जब वो खुद से फ़ोन पकड़ना पड़े। और जो जैसे और जो वीडियोस बना रहे थे, मेरी कभी भाभी बना रही थी, मेरा भतीजा बना रहा था। ये वाले जो पापड़ होते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये इतने अच्छे नहीं लगते, और ये मुझसे अच्छे से हो भी नहीं पाता। पापड़ जो फ्राई करना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी तो वो कच्चे रह जाते हैं, कभी वो जल जाते हैं। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि एक टास्क की तरह था कि हो जाए बस, वरना अगर जल गई तो मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। फिर मैंने इसको जल्दी से निकाल दिया था। बहुत तेज़ इसमें ये ट्रिक होती है पापड़ की, अगर पहले बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ तेल कर लो, ऑयल, फिर उसके बाद इसमें पापड़ डालो और गैस बंद कर दो तो अच्छे से हो जाता है। लेकिन दूसरे वाले में जो मैंने बड़े वाले करे थे, वो कुछ तो कच्चे रह गए थे और कुछ जल गए थे। फिर मेरा भाई खड़ा हुआ था किचन में, इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब बनाऊं और कब रोज़ा खुले और वो खाए, और बाहर से कह रहा था कि लाइक कर दो। फिर उसके बाद मैंने ये बड़े वाले पापड़ डाले और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इसमें ऑयल तो बहुत, जो ये कढ़ाई थी ये थोड़ी छोटी भी थी, तो पापड़ के हिसाब से ज़्यादा वो ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, तो इसकी वजह से कुछ कच्चे रह गए थे। लेकिन फिर मैंने बाद में अच्छे से एडजस्ट करके सेक दिया था कि फिर रिश्तेदार तो आएंगे, फिर बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं आता। फिर मैंने अच्छे से किया था। वैसे खाना मेरे अंदर, खाना बनाना मुझे बहुत परफेक्ट आता है, अच्छे से आता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बनाऊँ, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। बस एक यही काम में सिर्फ मुझे खाना बनाना आता है। तो यहाँ फिर मैं दही बड़े बना रही थी। बड़े पहले से बना के रख दिए थे, तो उसके ऊपर मैं ये सब चटनी वगैरह डाल रही थी। ये जो लाल वाली जो सॉट ये भी मैंने बनाई थी, ग्रीन वाली भी मैंने बनाई थी, दही मैंने नहीं बनाई थी। और जितने भी अच्छे से फिर मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी थी, क्योंकि जो लोग आने वाले थे घर पर, वो नानी के घर से आने वाले थे और दादी के घर से भी आने वाले थे, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो मैं सोची थी कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से उनको कुछ खिला सकूं, और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बना पाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी जितना है उतना ही मैं परफेक्ट बनाऊँ उनके लिए। तो फिर बिरयानी भी थी खाने में, इसलिए इफ्तियार में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। फिर मैंने उसको अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर दिया ताकि थोड़ी सी तारीफ़ें हो जाए। यहाँ मेरी फुप्पो इफ्तियारी लगा रही थी सबके लिए प्लेट में अलग अलग, क्योंकि अगर एक साथ रखते हैं तो कोई खा नहीं पाता। अपना ऐसा होता है ना कि अगर अपनी प्लेट में रखा हो तो सब खा लेते हैं, ये सोच के कि अब ये हमारा ही है। फिर यहाँ पे मैं और ये मेरी फ्रेंड आई हुई थी, नज़मा, मेरे बचपन की फ्रेंड, सब लोग बैठ के दुआ कर रहे थे इफ्तियार में। तो कुछ लोग दूसरे वाले रूम में इफ्तियार कर रहे थे, हम लोग यहाँ कर रहे थे। इतनी मतलब रूम में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो नमाज की वीडियो मैं बना नहीं पाई थी मगरिब की, लेकिन फिर खाने की बना ली थी। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, पता नहीं परफेक्ट था या नहीं। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा।